दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एडेज के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम रजनीकांत सर के डेयरी फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पे सर शहर के बीचों बीच यहाँ पे पशुपालन कर रहे हैं और पशुपालन से एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। सर की बात की जाए तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और पढ़ाने के साथ साथ कोचिंग के साथ साथ यहाँ पे डेयरी फार्म भी चला रहे हैं। तो आइए आपको डायरेक्ट सर से मिलाते हैं, क्या है इनका बिजनेस मॉडल और शहर में करते हैं तो कितना पशु ये पालन करते हैं, क्या दिक्कत आता है इनको या क्या रेट अपना दूध ये बेच रहे हैं, क्या प्रॉफिट इनको होता है, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा परिचय हो जाए आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम रजनीकांत तिवारी जी वैसे मेरा मुख्य काम शिक्षा का है। जी ठीक है। क्लास 10th क्लास तक के बच्चों का मेरा कोचिंग चलता है बिल्कुल। और ये पशुपालन व्यवसाय जो है वो शौक से हम शुरू किए हैं। अच्छा जी। हाँ, इसको मतलब जानवरों से लगाव की वजह से हम शुरू में इसको स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करते करते लोगों का सहयोग मिला तो कुछ बड़ा हो गया। अच्छा जी। तो इससे कुछ अर्न भी हो जाता है अब मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप मतलब प्रोफेशन के साथ साथ एक शौक ही तौर पे भी इसको आप बढ़ा रहे हैं। जी जी। बिल्कुल। थोड़ा सा फार्म में चलने के पहले तो ये तो बताइए कि गोबर जो स्टॉक होता है इसका क्या करते हैं आप? देखिए, गोबर का अभी यहाँ पर हमारे शहर में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। जी ठीक है। तो चूँकि गैस इजली अवेलेबल हो गया है बिल्कुल। तो लोग इसके घर में भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसको ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि शहर के आउटसाइड में कहीं जी डंप करवा देते हैं इसको। अच्छा जी। ले जा करके उसके लिए कॉस्टिंग लगता है, मजदूरी लगता है, गाड़ी आती है और ले करके जाती है और शहर के बाहर कहीं अच्छा जी। डंप कर देती है तो इसको। इसको बेच भी नहीं सकते हैं आप? नहीं, आप कोई है नहीं खरीदने वाला, कहाँ बेचिएगा। अच्छा। ज़्यादातर एक कर सकते हैं आप, बहुत कि जो किसान लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके उन लोगों के खेतों में डलवा सकते हैं। जी तो उसके लिए है कि जब खेत खाली रहेगा तब ये काम कर सकते हैं आप। तब काम कर सकते हैं। तो ठीक है। उस टाइम तक आप इंतजार कीजिए, तब तक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा जी। फिर आपके लिए हेडक हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शहर में पालन करने से यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा बस्तिक है और शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि गोबर का थोड़ा समस्या होता है। हाँ। गांव में तो ये समस्या नहीं होता गांव है, में सब आराम से समस्या बिक नहीं, भी जाता है आराम या से अपने खेतों में भी डाल सकते अपने हैं। खेतों में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर है कि आपको लोगों से बात करके सहयोग ले करके ही आप डाल सकते हैं, बिल्कुल या फिर अगल बगल वाले जो लोग हैं उन लोगों को कन्विंस करके ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो लोगों को समस्या होने लगती बिल्कुल है, बिल्कुल खुद बिल्कुल भी खराब लगता है। तो बिल्कुल। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी पुआल का कुट्टी आप रखे हुए हैं, तो पशुओं को अभी पुआल का कुट्टी खिलाया जा रहा है अभी? हाँ, 12 महीना हम पुआल का ही कुट्टी खिलाते हैं। अच्छा, 12 महीने पुआल का हाँ, कुट्टी पुआल खिलाते का ही हैं। कुट्टी खिलाते ठीक हैं। है। तो सर फार्म के अंदर चलते हैं और किसान साथियों थोड़ा सा शाम का समय है तो अभी थोड़ा सा अंधेरा आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट में वीडियो शूट कर पाएँ और सर से एक अच्छी बातचीत कर पाएँ। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा फार्म का अपना नाम भी बता दीजिए और किस जगह पे ये पड़ता है ये भी थोड़ा सा बताइए। ये फॉर्म का नाम वृंदावन डेयरी है। जी आप बाजार समिति आरा बाजार समिति में आइएगा तो वहाँ से भिलाई रोड में अंदर घुसिएगा, सिंह कॉलोनी में है ये। किसी से पूछेगा वृंदावन डेयरी, आराम से बता देगा। बता दें। ठीक है। तो सर डेयरी फार्मिंग में कब से हैं आप तो डे- एजुकेशन लाइन में थे, जी बच्चों जी। को पढ़ाते थे, डेयरी में कैसे आना हुआ? एजुकेशन लाइन में अभी भी है। डेयरी फार्मिंग में मतलब कि हमको जानवरों से बहुत लगाव, जी तो शौक के तौर पे स्टार्ट किए थे हम। जी और कुछ चेंजेस लाना था हमको, मेरे ब्रीडिंग पे काम करने का शौक था, इसलिए हम डेयरी फार्मिंग में आए। डेयरी फार्मिंग में 2017-18 से हैं। जी 17-18 से जी जी। मतलब 6-7 सालों का एक्सपीरियंस आपको जी है। जी जी जी। ठीक है। स्टार्टिंग आपने कितने पशुओं से किया था और कहाँ से किया था? देखिए, स्टार्टिंग में तो हम दो पशु लेके ही आए थे। जी जब फॉर्म का ओपनिंग हुआ था जी उस समय हम 2 पशु लेके आए थे और पशु यहीं पर यहाँ के लोकल लोगों से ही लिए थे। जी और वो लोग मतलब कि पशु खरीदने बेचने का ही काम करते हैं। बिल्कुल। उन लोगों के पास से 2 पशु लेके आए थे स्टार्टिंग में। जी। और 2 पशु से स्टार्ट करके आज तक अभी अपने पास कितने पशु होंगे लगभग? अभी 14 पशु हैं। हालांकि 2 पशु जो लाए थे उसमें से 1 पशु अभी ये है अच्छा, मेरे ये पास। पुरानी पशु है आपकी? हाँ, 7 साल पुरानी है लगभग? जी जी। अच्छा जी। जिस समय लाए थे उस समय वो फर्स्ट बार बच्चा दी थी। जी। ठीक है। और इसके 3 बच्चे मेरे पास हैं। इसके 3 बच्चे भी आपके जी पास जी। हैं? अच्छा जिसमें जी। से हाँ तो ये 7 साल पुरानी गैया अपने फार्म पे आप रखे हुए हैं हाँ। और बाकी बीच में आपने किना बेची भी किया, मतलब खरीदे भी आप? नहीं, जैसे कि बेचते नहीं हैं, हम खरीदते ही हैं। ठीक जी। है। बेचने का होता है कि जब लैक्टेशन पे बहुत कम हो जाती है, जिसका मिल्किंग बहुत कम हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। और टाइम पे कंसीव नहीं कर पाती जी है, तो वैसे कंडीशन में किसानों को मैं दे देता हूँ गाय और वो अपने पास ले जाके पशुपालन करते हैं, क्योंकि गांव देहात में कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। हमारे शहर में पशुओं का रखने में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती जी है, जी तो बहुत लॉस होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में जो कंसीव नहीं कर पाती है, 3 महीने 4 महीने तक अगर कंसीव नहीं की, तो उसके बाद जब उसका लैक्टेशन डाउन होता है तो हम उसको किसान को किसानों को सेल करते हैं। सेल कर देते ठीक है। अभी आपके पास हम 2 वैरायटी के पशु देख रहे हैं, एक तो एचएफ फ्रीजियन में पशु आप रखे हुए हैं और कुछ साहिवाल देसी में भी आपके पास पशु रखे हुए जी हैं। जी। साहिवाल और गिर नस्ल की भी है। गिर नस्ल की है। हाँ। और कुछ बछिया भी आपके पास रखे जी हुए हैं। जी, बच्चे रखे थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि ये कितने दिन के हो गई हैं और इनका क्या मतलब रिजल्ट है अपने पास? ठीक है।
देखिए हमारे पास जब हम फॉर्म स्टार्ट किए थे तो आपको शुरू में ही बताया मेरा फोकस था ब्रीडिंग के ऊपर, जी ठीक है। तो उस समय हम अच्छे सीमन डलवा करके बच्चियाँ लाने का कोशिश करते हैं। तो हमारे अपने फॉर्म की ये बच्चियाँ हैं, ये और ये अपने फॉर्म पे ही तैयार की हुई बच्चियाँ हैं। अच्छा, ये अपने फार्म की बच्चियाँ अपने फॉर्म की ही बच्चियाँ हैं और इसकी ये बेटी है, अच्छा, उसकी ये बेटी है। उसकी ये बेटी है, उसका अच्छा नाम जी। लाली है, इसका नाम पूर्णिमा है। अच्छा जी, ठीक इसका है, नाम भी आप तो रखे हुए हैं। पूर्णिमा का दिन हुई थी इसलिए इसका नाम पूर्णिमा ऐसे रख अच्छा दिया जी, गया है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ के माहौल में ही ढल जाते हैं, बिल्कुल। यहीं पे इनका बर्थ हुआ, जी। ठीक है, और यहीं पे ये ग्रो कर जाते हैं। जी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम जैसा महसूस किए हैं जी, और सब गाय के अपेक्षा इन लोगों में ज़्यादा होती है, जी, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट में ही ढले बले हैं, बिल्कुल, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो मेडिसिन का खर्च होता है, जो स्ट्रेस वाली बात होती है, वो कम हो जाती है। जी, बाहर से पशु लाने में होता है क्या है कि वो शुरू में जब आपके पास आएगी ना, माहौल चेंज हो जाता है, वो कुछ दिन स्ट्रेस में रहती है। जी, तो मिल्किंग का जो पीरियड होता है, मेन गोल्डन पीरियड होता है 3 से 4 महीने का, बिल्कुल। वो पीरियड ऐसे ही निकल जाता है। जी, यहाँ पर हमको ये फ़ायदा नहीं कि ये सारी बच्चियाँ मेरे अपने पास तैयार हुई हैं, तो तैयार हुई हैं तो ये जब बच्चा देती है तो कोई इस तरीके का दिक्कत होता नहीं है। प्लस में आपको 1 रुपये की दवा इन लोगों को खरीद के नहीं देना है, क्योंकि इसी माहौल में रही है। खुदा ना खास्ते कुछ वैसा हो गया कभी कदा, बहुत मिनिमम कॉस्ट आता है जब हम बाहर से जानवर लाते हैं उसमें, और जो अपने फॉर्म पे तैयार हुई हैं उसमें, दोनों में अंतर ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट लगता है। जी, हम शायद ही कभी बीमार पड़ती है, क्योंकि माहौल उसी तरीके इसी माहौल में शुरू से रह गई हैं वो, तो उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं जी। पड़ती। तो शुरू से ही आपका कहने कहीं ब्रीडिंग पे फोकस था, आपने 2 पशु लाया और 2 पशु से ही मेरे ख्याल से बढ़ाते गए। हाँ, ठीक है, और ज़्यादातर जो आपके फार्म की बछी आपके फार्म पे अभी देख रहे हैं। हाँ, मेरे पास मतलब वैसे आवश्यकता होती है तो हम खरीदते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि ना ही बाहर से लाएं, क्योंकि बाहर से लाने में सबसे बड़ा बात आपको वही बोले, माहौल चेंज होता है, बिल्कुल। पशु स्ट्रेस में आता है। फर्स्ट लैक्टेशन तो आपका वैसे ही चला जाता है, अगले लैक्टेशन में ही आप उससे प्रॉफिट ले पाइएगा। सर, ब्रीडिंग थोड़ा सा करना, ब्रीडिंग पे खर्च भी ज़्यादा जाता है, हाँ, क्योंकि हाँ। पशु को तैयार करने में खर्चा काफ़ी ज़्यादा जाता हाँ, है। पशु को तैयार करने में खर्चा ज़्यादा जाता है, लेकिन आप ओवरऑल जोड़िएगा ना तो नया पशु जो खरीद के लाते हैं, जो आपके पास तैयार हुआ, लगभग कॉस्ट वही पड़ जाता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप फर्स्ट लैक्टेशन से ही फ़ायदा उठा पाते हैं। दूसरी बात, इस पशु का सारा रिकॉर्ड आपके पास होता है, कब जन्म ली, कब इसको डिवॉर्मिंग कराएं, फर्स्ट हिट में कब आई, सेकंड हिट में कब आई, कितने दिन बाद कंसीव की, जी, इसका सारा डाटा आपके पास होता है। बिल्कुल, अदर क्या है कि आप दूसरे जगह जाते हैं तो अब गाय का तो कोई जन्म प्रमाण पत्र है नहीं, बिल्कुल। वो अनुमानित बता देता है, जी, आप पकड़ पाए तो ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी लॉस में जाते हैं। तो आपको उस गाय के बारे में कुछ आइडिया होता नहीं है, बिल्कुल। जब तक आइडिया होता है कुछ समय निकल गया होता है। जी, यहाँ पर आपको प्रॉपर पता है कि आप कब कब इसको डिवॉर्मिंग कराया है। मेरे पास जितनी गाय या बच्चियाँ हैं, इनका डिवॉर्मिंग कब हुआ है, कब लैक्टेशन में आई हैं, कब हीट में आई हैं, जी, कितने दिन तक दूध दी हैं, क्या लैक्टेशन पीरियड रहा है, ये सब रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। जी। तो उससे हमको आसानी होता है ट्रीटमेंट करने में भी, कोई समस्या आता है तो, और आगे हम सही से डिसीजन ले पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक। तो सर, अभी बात कीजिए कि अपने पास टोटल जो आपने बात किया 14 पशु हैं, ठीक है, इसमें मतलब टोटल सभी बच्चे और बड़े मिला करके। हाँ, जिसमें 3 बच्चियाँ हैं जी, जो कि मतलब कि रेडी हैं कंसीव करने के लिए, ठीक है। अभी हम जानबूझ के रोके हुए, सीज़न ठीक नहीं चल रहा है अभी, बिल्कुल। हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी जी, बहुत ज़्यादा है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ दिन रुक के और इनको फिर, क्योंकि हीट में आई हुई थी लेकिन हम उनको सीमा नहीं दिलवाए। और बाकी जो 3 जानवर हैं मेरे पास, वो तीनों जानवर जो है मतलब 1 महीने में बच्चा दे देंगे। अच्छा जी, 3 जानवर ऐसे हैं जो 1 महीने में बच्चा दे देगी, चौथी जानवर 2 महीने बाद बच्चा देगी। जी। बाकी और 7 जानवर है जो कि मिल्किंग पीरियड में है, अच्छा, दूध तो अभी देंगे। टोटल अभी 7 जानवर ही हैं अपने पास जो हाँ, मिल्किंग पे हैं। 7 ही जानवर है जो अभी मिल्किंग में है, अभी डाउनफॉल में है। तो यहाँ पे जो शेड हम देख रहे हैं, ये शेड ऊपर से आपने मतलब टीन का लगाया हुआ है, और नीचे देख रहे हैं कि आपने टाट लगाया हुआ है, थोड़ा सा खरपतवार का बनाया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा ये तो बताइए कि जगह कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और शेड में थोड़ा सा क्या मतलब इसका हिसाब किताब है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए शेड का क्या है ना कि शेड तो जिस समय हम बनाए थे उसी समय लगाए थे, लेकिन एक चीज़ महसूस की, गर्मी में क्या है कि शेड हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और पशु को परेशानी होती है, जी, तो उससे बचने के लिए हम नीचे ये टाट लगाए हुए हैं। ठीक है। और इससे हीट एब्जॉर्ब काफ़ी हाँ ज़्यादा हाँ, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे कि है फोगर वोगर लोग लगाते हैं गर्मी में जानवर को बचने के लिए, लेकिन उसमें हमको समस्या ये लगा कि जब लाइन पावर कट होता है जी, और थोड़ी देर के लिए, तो उस समय पशु को बहुत परेशानी होने लगती है, बहुत ज़्यादा पशु हाँफने लगते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक पर एक उतना ठंडा टेम्परेचर था और एक पर एक ख़त्म हो जाता है वो। जी, तो उनको आदत हो जाती है आदत हो जाती है, हाँ, टेम्परेचर के और लिए। टेम्परेचर के लिए, तो कहीं ना कहीं समस्या है, और हमारे यहाँ ये समस्या है पावर कट का बहुत ज़्यादा है, जी, तो हमको वो ठीक नहीं लगा, ये उससे बेहतर विकल्प लगा। जी, हालांकि फोगर किट फ़ायदेमंद है, ऐसा बात नहीं कि फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन पावर सप्लाई रेगुलर हो तो ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करें अभी जगह कितना इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए वैसे तो टोटल ये हम लिए थे 7 कट्ठा, लेकिन ज़्यादातर बेच के वहाँ पर घर और बना दिया गया है। अच्छा, तो ये आपका निजी है या लीज पे है? नहीं नहीं, लीज पे ही। लीज पे है, ठीक है। तो ये रेंटल कहीं ना कहीं जमीन पे है? हाँ, रेंटल ज़मीन पे। ठीक है। तो अभी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? फार्म अभी वगैरह खोलने की फॉर्म बात जो है वो लगभग 1.25 कट्ठा में है, और आगे का जो जहाँ पराली उराली हम लोग रखे हुए जी। हैं वो सब मिला करके 2 सवा 2 कट्ठा के दो आसपास। सवा दो कट्ठा, और 2 सवा 2 कट्ठा में मतलब 14 से 15 पशु के लिए पर्याप्त जगह है? हाँ, मतलब मतलब इतना पशु रख सकते हैं? रखने के लिए, वैसे व्यवस्था के लिए तो और जगह चाहिए, क्योंकि पशु को खुले में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल अब हमारे पास मजबूरी है, जगह का अभाव है, तो हम नहीं रख पाते। जी। और कहीं ना कहीं शहर में कर रहे हैं तो फिर तो हाँ, जगह इसका ये पर्याप्त डाउनफॉल है शहर में है तो, क्योंकि देखिए पशु है, उसको आप उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। आप खोल रहे हैं, अगर किसी कारणवश पशु वहाँ से हट के किसी और अदर के दरवाजे पे चला गया तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाती है, और शहर में लोग पैनिक हो जाते हैं। हालांकि गाय मारती नहीं है, बिल्कुल लेकिन लोग पैनिक हो जाते हैं। जी। तो वैसे सिचुएशन में फिर कन्विंस करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शहर में अगर आप ये व्यवसाय कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि लोगों को परेशानी ना हो इस वजह से, बिल्कुल क्योंकि लोग बहुत पैनिक साउंड करते हैं। गांव देहात में लोग यूज टू हो जाते हैं, जानवर से उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन शहर में लोगों के एक बाछी भी दरवाजे पे चली जाएगी तो बच्चे भी पैनिक साउंड करने लगते हैं, गार्जियन भी करने लगते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं फार्म पे व्यवस्था अपना करना पड़ेगा, यहीं पे खाए पशु और यहीं पे रहे। यहीं पे रहे। ठीक है। बेहतर है कि आप इसको अगर घेर देते हैं, ठीक है, और घेर करके खुला में जगह मिल जाता है जहाँ पे घेरा हुआ है, वहाँ पे इसको आप रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। हम सब अगर कोई भी डेयरी फार्मिंग करना चाह रहा है तो हम उसके सुझाव जरूर देंगे। आप पहले जगह व्यवस्थित कर लीजिए जिसमें कम से कम 2-4 घंटे पशु को खुले में रहना मिले, कच्चे पे, पक्के जमीन पे नहीं, कच्चे जमीन पे। क्योंकि इनके लिए आवश्यक है कच्चा आवश्यक है, कच्चा जमीन बहुत आवश्यक है। नहीं प्रोवाइड हो पा रहा तो उसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल आपको देखने मिलेगा, कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। तो अभी बात कीजिए कि 7 पशुओं से अपने पास दूध का प्रोडक्शन अभी कितना ले रहे हैं आप? अभी दोनों टाइम मिला के 1 क्विंटल या 1 क्विंटल 5 केजी 10 केजी अप डाउन होते रहता है। 105 से 110 के बीच में रहता है। ठीक है। तो ये सालों भर का रिकॉर्ड है या ऊपर नीचे? नहीं, अभी बिल्कुल मेरा मिनिमम रिकॉर्ड है। अच्छा। ये जो रिकॉर्ड है मिनिमम है। अभी जैसा आपको बताया, मेरा ड्राई पीरियड में बहुत सारा जानवर है, ठीक है, और बहुत सारा ऐसा है जो कि लैक्टेशन उसका 3 या 4 महीना हो चुका है। जी। तो अभी मेरा डाउनफॉल चल रहा है, 2 या 3 महीने बाद ये अप हो जाएगा। 140-150 क्विंटल 140-150 केजी आराम से आप प्रोडक्शन कर मतलब ये अपने पास निकलता है? हाँ, निकलता है। ठीक है। और ये दूध कहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है अभी? सारा दूध यहीं से निकल जाता यहीं से है, डेयरी फार्म से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ है लोग जो करीब के हैं, उन लोगों को आदमी वहाँ पे प्रोवाइड करा भी देता है, जो अच्छे कस्टमर हैं और वो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं किसी कारण। शुरू से आपके साथ जुड़े हुए हाँ, जो हैं? शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो हम प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके लिए मिनिमम चार्ज लगता है, प्रोवाइड करवा। अभी बात कीजिए कि फार्म का रेट क्या है? दूध फार्म से कितना रुपए सेल करता है? दूध फार्म से 2 रेट में सेल होता है, एक 50 है, एक 54 है, ठीक है। जो देसी नस्ल की हैं उनका 54 का देते हैं और एचएफ का 50 का देते हैं। मतलब मिनिमम रेट कहीं ना कहीं अभी हाँ, एक तरह से मिनिमम है। सप्लाई कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और पूरे फार्म को चलाने के लिए देख रहे हैं कि एक स्टाफ पूरा मैनेजमेंट कर लेते हैं? एक नहीं, 2 लोग हैं, ठीक है। 2 लोग हैं। अभी फिलहाल एक है। अभी एक हाँ, एक गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं। तो इतने पशु के लिए मतलब 2 स्टाफ आप रखे हुए हैं? हाँ। ठीक है। आप जैसे कि ऐसी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचिंग कराते हैं, तो उसके साथ इसमें कैसे मतलब मैनेजमेंट कर पाते हैं? डेयरी में कैसे टाइम दे पाते हैं और कितना टाइम दे पाते हैं आप? देखिए, डेयरी में आप सुबह कभी भी आप फार्मिंग कर रहे हैं तो कम से कम जानवर का रिकॉर्ड तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो सुबह शाम जब भी हमको समय लगता है, ठीक है, तो तब आ करके और यहाँ पर जो मेरे स्टाफ हैं उनसे बातचीत करके, चारों तरफ कैमरा लगाए हुए हैं यहाँ। अच्छा जी। हाँ, तो हम कहीं भी रहते हैं तो वहाँ से मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कब फीडिंग हो रहा है, कब मिल्किंग हो रहा है, साफ़ सफाई कैसे हो रहा है, जी। कौन कौन आके ले गया नहीं ले गया। जब आए तो सभी जानवर के पास आकर के चेक कर लेते हैं कि कौन ठीक से खाया है नहीं खाया है, क्या है, किसको दवा देने की आवश्यकता है, किसी को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्या स्थिति है। ये आ करके आप अपना देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मिल्किंग के टाइम पे और खिलाने के टाइम में अवेलेबल हो पा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो टाइमिंग कहीं ना कहीं आपको उसी में मैनेज करना, क्योंकि टाइमिंग तो वही है, वो चेंज होगा नहीं। और आपको क्या करना है, आपकी प्राथमिकता क्या है, इस पर डिपेंड करती है। तो आप उसके अनुसार अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया तो एक एक्सपीरियंस भी हो गया है बिल्कुल। कि क्या चीज़ कैसे होता है। तो इन लोगों से बातचीत करके अपना टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। अभी बात कीजिए कि खिलाने में, तो खिलाने में अभी क्या क्या किया जा रहा है? देख रहे हैं कि पुआल का कुट्टी आप खिला रहे हैं। पुआल का कुट्टी हो गया, फिर से सुधा हो गया, चोकर हो गया, मकई का सत्तू हो गया, जी मिनरल मिक्सचर मस्ट है आपको देना। जी। उसके साथ जैसी जानवर की आवश्यकता है, किसी को कैल्शियम देना पड़ता है,
और फिर विटामिन देना पड़ता है। बिल्कुल। वो सब चीज़ें जैसे पशु का जैसा नीड है वैसा देना पड़ता है। ठीक है। शहर में कर रहे हैं तो एक हरे चारे का भी काफ़ी दिक्कत आता है, तो हरा चारा देना इनके लिए अनिवार्य होता है? हाँ, देते हरा हैं चारा आप? देखिए अवेलेबल हो जाए तो आपके लिए बेहतर है। जी। मेरे पास यहाँ से कुछ दूरी पे है, ठीक है, तो हरा चारा हम वहाँ पे लगवाते हैं और हरा चारा अवेलेबल करवाते हैं। इस समय हरा चारा अवेलेबल नहीं है, शहर में 12 महीने तक अवेलेबल नहीं हो पाता है, बिल्कुल। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 4 महीने 5 महीने कम से कम हरा चारा मिल जाए। हरा चारा मिलने से पशु स्वस्थ भी रहता है, आपका कॉस्टिंग भी कम हो जाता है, जी। क्योंकि कुटी जो सूखा चारा है उसका कॉस्टिंग बहुत आता है शहर में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के चलते, मजदूर के चलते, ये सब चीज़ों के चलते। मिल्किंग का शेड्यूल क्या है? कब दूध निकालते हैं और सुबह कब दूध निकालते हैं? सुबह में 4 बजे से और शाम में 4 बजे से। शाम में 4 हाँ, बजे? 12 घंटे का अंतराल पे मिल्किंग होता है जी। और फीडिंग स्टार्ट हो जाता है 3 बजे से, जी। सुबह पौने में 3 कितना बजे 3 से मिल्क की दूध? देखिए फीडिंग स्टार्ट हो जाता है 3 सवा 3 बजे के करीब उठते हैं, जी। साफ़ सफाई करके और फीडिंग दे कर दिया जाता है और 4 बजे से मिल्किंग स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। शाम में भी 4 बजे से 12 घंटे का डिफरेंस रख करके मिल्किंग स्टार्ट किया जाता है। मिल्किंग का सीरीज़ जो है वो एक ही जैसा है। सुबह में 1 नंबर पे जिस गाय को दुहिएगा, ठीक है, शाम में भी 1 नंबर पे उसी को दूहना है। अच्छा जी। मतलब 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, कोई कारणवश कभी कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तभी टोटल जो अपने पास गाय है, मतलब 7 गाय अभी दूध पे है और 7 गाय से ही 100 लीटर प्लस दूध अभी उत्पादन अभी हाँ, किया जा रहा है। हो जाता है, दोनों अपने टाइम पास। मिला के। ठीक है, दोनों टाइम का मिला करके। अगर बात कीजिए कि डेयरी फार्मिंग जो ये बिजनेस कर रहे हैं, 6 से 7 साल आपको हो गया, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया। प्रॉफिट अगर बताना चाहें कि कितना प्रॉफिट हो जाता है और डेयरी कितने परसेंटेज का बिजनेस है, हमारे किसान भाई को थोड़ा सा बताना चाहें। देखिए प्रॉफिट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि अभी मेरा डाउनफॉल में जा रहा है, तो अभी प्रॉफिट कम होगा, जी। आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। जब अप फॉल में अप रहता है तब प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ऑन एन एवरेज मिला के चलिए कि ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें अगर आप ठीक से मैनेजमेंट देखते हैं तो लॉस नहीं होता है, ठीक है, मिला जुला के ठीक ठाक रहता है। तो अभी जैसे कि अभी का पीरियड है मेरे पास, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे पास प्रॉफिट कम होने का कारण ये भी है कि सारा चीज़ जो है स्टाफ से कराना है, जी। तो मैनेजमेंट अगर आप खुद से करते हैं तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। हम अपना मैनेज किए ऑन एन एवरेज 30% का हमको मार्जिन रहता है, 30% का? 30% का, अच्छा जी। 30% का मार्जिन हमको रहता है। जी। अगर आप अपने से करते हैं तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि अब इसमें मान के चलिए कि 2 मजदूर हैं, उन लोगों का मजदूरी कम से कम 30,000 रुपये आपका निकल गया, जी। तो वो कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाएगा अगर आप अपने से कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप सब कुछ दूसरे से भी कराते हैं फिर भी मार्जिन ठीक ठाक है। मान के चलिए कि आप 15 या 45, हाँ 40 के आसपास। 40 के आसपास हो जा रहा है। अगर स्टाफ ना रहे, खुद से अगर करें तो फिर अपना हाँ प्रॉफिट हाँ बढ़ भी सकता हाँ, है। बढ़ जाता, मान के चलिए यही आप कम से कम 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा लीजिए। ठीक है।